हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपके एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। जैसे दोस्तों फरवरी मार्च में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक वैसे ही लाया हूँ दोस्तों, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। मैंने फ्री में PDF भी दे रखा है दोस्तों, आप जाकर उसको ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र का भाग नहीं है। तो बाल्कन क्षेत्र का भाग कौन नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन है। रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान की इटली, क्या हो जाएगा 51 का आंसर दोस्तों। तो 51 का दोस्तों चौथा आंसर सही हो जाएगा, इटली दोस्तों। ये बाल्कन क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक ना। 52 देख लेते हैं दोस्तों। 52 है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों। स्पेनिश से, फ्रेंच से, यूनानी से कि डच से, क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों। तो 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, स्पेनिश से लिया गया है, ठीक ना। 53 देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की VD जत्ती। तो कौन थे दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति। तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। हिंद चीन उपनिवेश था। हिंद चीन उपनिवेश था, उपनिवेश नहीं दोस्तों, उपनिवेश होना चाहिए यहाँ पर। उपनिवेश था, किसका उपनिवेश था। इटली का, जर्मनी का कि फ्रांस का कि इंग्लैंड का, क्या हो जाएगा आंसर 54 का। तो 54 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा आंसर। ये था दोस्तों इटली का उपनिवेश था हिंद चीन, ठीक ना। अगला है 55 नंबर की। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। आपातकाल से, राष्ट्रपति के चुनाव से, संविधान संशोधन से, मूल अधिकारों से, क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों। तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है संविधान संशोधन से, ठीक है। 368 है संविधान संशोधन से, ठीक है। 55 का तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसद मिलकर बनी है। तो भारत की संसद किससे मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद से, कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री से, कि लोकसभा राज्यसभा से, कि लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 56 का। तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है दोस्तों संसद, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 57 नंबर है कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु क्या है। तो विनय पिटक की विषय वस्तु पूछ रहा है दोस्तों, क्या है। धार्मिक प्रवचन है, बुद्ध का जीवन चरित्र है, भिक्षुओं के नियम है, कि इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों। तो 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, भिक्षुओं के नियम है, ठीक ना। भिक्षुओं के नियम है विनय पिटक। 58 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, हड़ताल करने का अधिकार ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 59। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण से कौन संबंध नहीं है। मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर की मुसोलिनी, क्या हो जाएगा आंसर 59 का आंसर दोस्तों। तो 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मुजोलिनी दोस्तों। ये इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1885, 1889, 1887 का 1881, क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों। तो 60 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा 1885 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 61 नंबर। सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक ना। यहाँ पर दिया पंडित मोती नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। इधर दिया संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप कमेटी, 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया। तो इसको मैच करना है दोस्तों 61 का। तो मैच करिए दोस्तों। तो देखिए इसको मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मोती नेहरू दोस्तों, ये थे 1928 में संविधान प्रारूप बनाया था मोती नेहरू ने, ठीक ना। BR अम्बेडकर दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू दोस्तों संविधान सभा की सदस्य थी, ये अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं दोस्तों 62 नंबर।
संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये वर्तमान में, तो इसको काट दीजिए, सब आंसर काट दीजिए दोस्तों। ये थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिया है, ये अब बदल गए हैं वर्तमान में 2024 में, ये याद रखिएगा। अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी दोस्तों वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हैं। अगला देख लेते हैं 63 नंबर। पेटेंट से आप क्या समझते हैं बताइए? पेटेंट संपत्ति का एकमात्र अधिकार है, शिक्षा का एकमात्र अधिकार है, किसी विचार या आविष्कार का पर एकमात्र अधिकार है, कि सूचना के अधिकार पर एकमात्र अधिकार है। क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों? तो 63 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है, पेटेंट है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिकरण का परिणाम नहीं था? तो औद्योगिकरण का परिणाम कौन नहीं था? शहरीकरण, मास प्रोडक्शन, उपनिवेशीकरण, अंध राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा 64 का आंसर दोस्तों? तो 64 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, अंध राष्ट्रवाद। अंध राष्ट्रवाद दोस्तों औद्योगिकरण का परिणाम नहीं था। बक्सर की लड़ाई हुई थी, बताइए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1674 में, 1746 में, 1774 में, कि 1764 में? क्या हो जाएगा आंसर 65 का आंसर? तो 65 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, 1764 में दोस्तों बक्सर की लड़ाई हुई थी। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। तो जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? अमरावती में, वल्लभी में, प्रयाग में, उज्जैन में? क्या हो जाएगा 66 का आंसर? तो 66 का दूसरा सही हो जाएगा, वल्लभी में दोस्तों, वल्लभी में जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था, ठीक ना। 67 देख लेते हैं दोस्तों, ये नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक ना। लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक ना। लाइक जरूर करिए दोस्तों, इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि मैं जब भी आपको वीडियो डालूंगा तो आपके पास जाएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगला देख लेते हैं 67, कि दिल्ली का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स गोरिया, एडवर्ड लुटियन, ली कार्बुजियर, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 67 का आंसर दोस्तों? तो 67 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस तो दोस्तों नई दिल्ली का वास्तुकार थे, ठीक ना। 68 है कि हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत है? बताइए हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत है? वलित पर्वत है, ब्रह्मोत्स पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 68 का आंसर दोस्तों? 68 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, वलित पर्वत है। कैसे पर्वत है? वलित। पृथ्वी की घूर्णन दिशा है, बताइए पृथ्वी किस तरह घूमती है? पूर्व से पश्चिम, कि पश्चिम से पूर्व, कि उत्तर से दक्षिण, कि दक्षिण से उत्तर? क्या हो जाएगा 69 का आंसर दोस्तों? तो 69 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बताइए आंतरिक ग्रह कौन नहीं है? देखिए दोस्तों शुरू के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये शुरू के जो होते हैं दोस्तों 4, ये आंतरिक ग्रह नहीं होते। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। बृहस्पति दोस्तों ये आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति आंतरिक ग्रह है, कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। ये बाय ग्रह में आ जाएगा। 71 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत कौन है ऊर्जा का? जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, की ज्वारीय ऊर्जा? क्या हो जाएगा 71 का आंसर दोस्तों? तो 71 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, जलीय ऊर्जा दोस्तों ये परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 72 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कि असम में? क्या हो जाएगा 72 का आंसर दोस्तों? तो 72 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात में है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान। 73 देख लेते हैं, झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? तो झूम कृषि किस भाग में की जाती है? पश्चिमी घाट में, दक्षिण भारत में, मध्यवर्ती भारत में, कि उत्तरी पूर्वी भारत में? क्या हो जाएगा 73 का आंसर? 73 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों झूम कृषि की जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चिनूक है, बताइए चिनूक क्या है? शीत ऋतु में बहने वाली शीत पवन है, कि शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन है, कि गर्म ऋतु में बहने वाली शीत पवन है, कि गर्म ऋतु में बहने वाली गर्म पवन है? चिनूक क्या है दोस्तों? 74 का आंसर। 74 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 75 नंबर है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कि केंद्रीय सहकारी बैंक है, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है?
तो केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर 75 का। तो 75 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। 76 है क्वेश्चन कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की किस आधार पर तुलना करती है दोस्तों, किस आधार पर तुलना करती है, नागरिकों को शैक्षिक स्तर पर, उनका स्वास्थ्य स्तर पर, देश की प्रति व्यक्ति आय पर के उपयुक्त सभी पर। क्या हो जाएगा 76 का आंसर। 76 का आंसर दोस्तों चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी पर दोस्तों यूएनडीपी विकास रिपोर्ट देशों की आधार पर तुलना करती है। विश्व का तात्पर्य क्या होता है, विश्व क्या होता है, विश्व संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 77 का आंसर दोस्तों। तो 77 का पहला सही हो जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात, इसी को विश्व कहते हैं। सिद्धू व कान्हू का संबंध किससे है, मुंडा विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, भील विद्रोह से कि कोया विद्रोह से। क्या हो जाएगा 78 का आंसर दोस्तों। तो 78 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा संथाल विद्रोह से संबंधित है सिद्धू और कान्हू। 79 है कि किस राज्य में मिड डे मील योजना सर्वप्रथम शुरू हुई थी। तो मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। क्या हो जाएगा 79 का आंसर। तो 79 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 80 नंबर। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मध्यकालीन भारत में शानदार उद्यानों का निर्माण किया है। तो किस राजवंश ने दोस्तों मध्यकालीन भारत में शानदार उद्यानों का निर्माण किया है, मुगल ने, तुगलक ने, खिलजी ने कि सैयद ने। क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों। तो 80 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा मुगल ने। 81 नंबर देख लेते हैं कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है था। तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था, गुटेनबर्ग था, कैक्सटन था, रेमिस्टन था कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 81 का आंसर। तो 81 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा गुटेनबर्ग था। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था, गुटेनबर्ग था। 82 देख लेते हैं कि जब लोग रोजगार युक्त लगते हैं, जब लोग रोजगार युक्त लगते हैं परंतु वे वास्तव में नहीं होते तो बेरोजगारी कहलाती है। कैसी बेरोजगारी कहलाती है, ठीक ना। 82 का खुली बेरोजगारी की, मौसमी बेरोजगारी की, छुपी बेरोजगारी की, संरचनात्मक बेरोजगारी। 82 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 82 का तीसरा सही हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक ना। जब लोग रोजगार युक्त लगते हैं परंतु वे वास्तव में नहीं होते तो वे मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। 82 है ना। 82 का दोस्तों मौसमी नहीं, ये छुपी बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक ना। अगला देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर है ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो ग्लोब पर दोस्तों भूमध्य रेखा के अगर समांतर खींचेंगे, भूमध्य रेखा के समांतर, तो कौन सी रेखा कहलाएगी, ट्रॉपिक्स कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी कि मेरिडियन कहलाएगी। 83 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा अक्षांश। भूमध्य रेखा देखिए दोस्तों, ये है ग्लोब, ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के इस तरह जितने भी खींचते हैं लाइनें हम लोग, ये कहलाती है अक्षांश, ठीक ना। और जो इस तरह खींचते हैं दोस्तों लंबवत, तो इसको कहते हैं देशांतर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है बताइए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस अरेबियन रेलवे है, ट्रांस यूरोपियन है कि ट्रांस एशियन है। क्या हो जाएगा 84 का आंसर। 84 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 85 देख लेते हैं। 85 है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.4%, 3.5, 3.2, 3.7। क्या हो जाएगा 85 का आंसर। तो 85 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा 2.4%। 86 देख लेते हैं भारत में सेवा कर है, बताइए भारत में सेवा कर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, आरोही कर है कि अवरोही कर है। क्या हो जाएगा 86 का आंसर। तो 86 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताइए। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में कि कैगा कर्नाटक में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा 87 का आंसर। तो 87 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा तारापुर, दोस्तों ये राजस्थान में नहीं है, ठीक ना, तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला देख लेते हैं दोस्तों देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कौन सा देश है दोस्तों कि भारत के साथ उसकी सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा 88 का आंसर।
तो 88 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा चीन। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना, तो 88 का दोस्तों दूसरा चीन, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी राजस्व को किस प्रांत में लागू किया गया था दोस्तों, बम्बई प्रांत में, बंगाल प्रांत में, मद्रास में कि केंद्रीय प्रांत में। क्या हो जाएगा 89 का आंसर। तो 89 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा बंगाल प्रांत में रैयतवाड़ी लागू किया गया था, ठीक ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया था। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में कि अनुच्छेद 20 में। क्या हो जाएगा आंसर 90 का। 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा अनुच्छेद 21 में। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय अवधि है। तो चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय अवधि कितना होता है, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 91 का आंसर। ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा 2 सप्ताह, ठीक ना। 2 सप्ताह होता है दोस्तों चुनाव प्रचार के लिए। 92 देख लेते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा तय अधिकतम राशि कितनी होती है दोस्तों। क्या हो जाएगा 92 का आंसर। ये हो जाएगा दूसरा 40 लाख 16 लाख, 40 लाख और 16 लाख। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ दोस्तों, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्रृंखला एशिया से यूरोप को अलग करती है। बताइए एशिया से यूरोप को कौन अलग करती है, एंडीज, हिमालय, यूराल की पिनेरीज। क्या हो जाएगा आंसर 94 का। 94 का दोस्तों एशिया को यूरोप से कौन अलग करती है, तो ये करती है दोस्तों 94 का आंसर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यूराल पर्वत अलग करते हैं, 94 का तीसरा यूराल। और देख लेते हैं 95, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति रहता है। तो कितने समय तक उपराष्ट्रपति रह सकता है, शेष रही अवधि तक 1 साल तक, अधिकतम 6 माह तक, उस दिन तक जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है। क्या हो जाएगा 95 का आंसर। 95 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, बताइए। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछ रहा है 96 का। ये तो आपको मालूम होगा 2933 किलोमीटर। बुग्याल से आशय है, बुग्याल से क्या आशय है, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, सूखे जंगल, रेगिस्तानी प्रदेश के उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 97 का आंसर। 97 का पहला हो जाएगा पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। 98 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शहरों के किस युग में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ये मिले हैं दोस्तों कालीबंगा और लोथर में, ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं। भारत में किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है, बताइए किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है। तो ये गुजरात की दोस्तों है। और निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी बताना है इसमें। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।